आज आप लोगों का APCC खवासपुर चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को हम 10वीं वर्ग के गणित के चैप्टर सांख्यिकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले हम समझेंगे कि सांख्यिकी क्या है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, इसकी व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए, सांख्यिकी की अंग्रेजी स्टैटिक्स होता है। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस से हुआ है, जिसका अर्थ राजनीतिक या राज्य होता है। देखिए, स्टैटिक्स का अगर परिभाषा अगर देखा जाए तो यह होता है कि गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह, यानी इसमें क्या करते हैं, विभिन्न तरह के आंकड़ा को क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उस आंकड़ा को हम प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत के साथ साथ हम उसका व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं और जो निष्कर्ष जो होता है अर्थपूर्ण होता है। जैसे एक विद्यालय में एक से लेकर 8 तक क्लास चल रही है, तो प्रत्येक क्लास में कितने बच्चे हैं उसका डाटा तैयार करना। देखिए, अब हम समझते हैं आंकड़ा क्या है। आंकड़ा, देखिए, आंकड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं डाटा। देखिए, किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक जो संख्यात्मक रूप में हैं, यानी किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक जो संख्यात्मक रूप में हो या अन्य रूप में हो, आंकड़ा कहलाता है। इसे अंग्रेजी में डाटा कहते हैं या लैटिन शब्द डाटम से बना है। इसमें दिए हम एग्जाम्पल हम कि किसी विद्यालय में कुछ बच्चे हैं और उनके क्लास वाइज संख्या को दर्शाना। कोई क्या हो गया, आंकड़ा कहलाता है। आंकड़ा दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी डाटा। देखिए, प्राइमरी डाटा है, बोला इसका परिभाषा, आंकड़ों का वह संग्रह जिसकी सत्यता का उत्तरदायित्व प्रेक्षक पर होता है, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं या प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। जैसे क्लास में पंखों की संख्या, या हम अपने से इसका आंकड़ा तैयार कर सकते हैं। टेबल की संख्या, अपने से हम इसका आंकड़ा तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा में बोला है गौण आंकड़ा, इसको कहता है सेकेंडरी डाटा। तो इसका परिभाषा है आंकड़ों का वह संग्रह जिसकी सत्यता का उत्तरदायित्व प्रेक्षक पर नहीं होता है, यानी किसी दूसरे पर होता है, या स्वयं का नहीं हो सकता, किसी दूसरे के द्वारा हो सकता है। इसे हम गौण आंकड़ा कहते हैं। अब देखिए, इसमें आ रहा है परिसर, इसको कहते हैं रेंज। तो इसके डिफिनेशन है आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। इससे मान लीजिए कि 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं हैं, किसी में 5 विद्यार्थी, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है। तो देखते हैं कि सबसे महत्तम मान कितना है और सबसे न्यूनतम मान कितना है। उन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो वही क्या होता है, परिसर होता है। यानी महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, परिसर के लिए सूत्र होता है। परिसर बराबर महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। अब देखिए, आ रहा है बारंबारता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
देखिए किसी वितरण में कोई पद जितने बार मौजूद होता है उसे उस पद की बारंबारता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी विद्यालय में 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, दूसरे में 8 विद्यार्थी हैं, तीसरे में 5 विद्यार्थी हैं, चौथे में फिर 5 विद्यार्थी हैं, उसके बाद फिर 8 विद्यार्थी हैं, 4 हैं, 2 हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ले लीजिए 9 विद्यार्थी हैं। इसका बारंबारता तैयार करना है। देखिए 5 कितना बार है? 3 बार। 8 2 बार है, 4 1 बार है, 2 1 बार, 9 1 बार। तो देखिए किसी भी वितरण में जो पद जितने बार मौजूद होता है वो क्या होता है? बारंबारता होता है। जैसे 5 जो है इसमें 3 बार है, तो 5 की बारंबारता कितना है जी? 3 है। क्या है जी? 3 है। अब देखिए इसे हमको पढ़ना है बारंबारता में ही वर्ग चिन्ह के बारे में। देखिए क्या बोला है? किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु को हम वर्ग चिन्ह कहते हैं, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत को उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहते हैं। देखिए वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। देखिए वर्ग अंतराल, 2 क्रमागत वर्ग चिन्हों के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं या वर्ग विस्तार कहते हैं।